जय माता दी। नवरात्रि में हम कन्या पूजन कैसे करें, इसकी विधि क्या है और कन्या पूजन का क्या महत्व है। कितने साल की लड़कियों को हमें कन्या में बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाएं और भेंट में क्या दें। स्कंद पुराण में लिखा है और कई सारे हमारे जो देवी पुराण है उसमें भी वर्णित है कि माता रानी का पूजा पाठ और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कन्या भोजन कराना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्याएं होती हैं वह नवरात्रि के समय में साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और क्या मुहूर्त हो। 19 मार्च के दिन गुरुवार को प्रारंभ हुए थे नवरात्रे और नवरात्रों का समापन 27 मार्च शुक्रवार को हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह आता है कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना है और अष्टमी सप्तमी नवमी कब मनाई जाए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो कन्या पूजन अष्टमी के दिन 26 मार्च को किया जाएगा और नवमी के दिन 27 मार्च को। तो कन्या भोजन खिलाते समय यदि कन्या सो रही है और कन्या ने पहला निवाला आपके घर में खाया है तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। कन्या पहले भोजन का पहला निवाला जिस घर में खाती है समझो आपके दिन बदलने वाले हैं और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर सुबह 6:56 तक रहेगा। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से लेकर 10:30 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अभय वरदान प्राप्त कराती हैं। कुंडली में जो भी कष्ट होते हैं उन्हें भी ठीक कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दारिद्रता दुख नष्ट हो जाते हैं और नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी जो भी होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या सर्वोपरि और श्रेष्ठ होती मानी जाती हैं। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी कन्याओं के मस्तक पर होता है। कन्याएं छोटी हों चाहे बड़ी हों, वह सदैव पूजनीय होती हैं, माँ के समान होती हैं। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को भेंट दिए जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो सीधे इसका मतलब यह होता है कि सीधे यह भेंट माता रानी से कन्याओं के जरिए स्वीकार की है और वह आपसे प्रसन्न है। तो समझो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया और माता रानी की कृपा से मुंह मांगा वरदान भी आपको प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से पुण्य फल नहीं मिलता। मात्र एक बार कन्या पूजन कराने से करोड़ों गुना फलों की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इसमें समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी भी सेवा की जाए कम मानी जाती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्याओं के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान स्वयं देवी चलकर आपके घर पर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक ही कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धुलकर भोजन आदि कराकर उन्हें उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं के हाथ पैर पकड़कर उन्हें अपने घर तक लेकर आइए। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी के साथ उनके पैरों को धुलाना चाहिए। कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती है। और फिर उसके बाद में कन्याओं को साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल कुमकुम लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना
कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी मत रखना। इसे शुभ नहीं माना जाता और घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती हैं। तो ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां आप दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। तो दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और पूजा में आपको खीर, पूरी, हलवा तथा चने का आलू छोले की सब्जी वगैरह आप बनाकर खिला सकते हैं। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी, चने आदि का माना जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाता है। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह के पैकेट खिलाते रहते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती हैं जो कि मार्केट के अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया होता है। आप ऐसा कभी मत करिए। कई लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर कन्याओं को भोजन खिला देते हैं या फिर दही जलेबी खिला देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। और ऐसा माना जाता है कि जो खिलाते हैं, इनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई या फिर घर में कोई बीमार है या फिर कोई मुसीबत है, तब ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। माता रानी को दही जलेबी नहीं, आपके हाथों से बना भोजन ही चाहती हैं। फिर चाहे आप घर पर एक ही पूरे क्यों ना बनाएं, मगर माता रानी के लिए आप स्वयं अपने हाथों से माता रानी को भोजन बनाकर भोग में लगाएं। भले ही आप दही जलेबी क्यों ना बना के खिलाएं, परंतु आप माता रानी को अपने हाथ से बना ही शुद्ध भोजन खिलाएं, क्योंकि वह उन्हें अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर पर पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माने जाते, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वह जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा पाप मत करिएगा। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों के बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो माता रानी अभय वरदान प्राप्त करती हैं। यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को खट्टी चीज भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घोर पाप लगता है, आपका किया कराया बर्बाद हो जाता है। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माँ दुर्गा को बहुत प्रिय होती है। लौंग माँ शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग का भोग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप से एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। कि कन्याओं को उपहार में हमें क्या देना है, तो कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई भी कमी ना हो। और कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है।
कन्याओं को कोई भी सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी भी खुश होती है, माता रानी की उतनी जल्दी कृपा होती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। और याद रहे कि काले कपड़े भूल से भी न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दिए जाते। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। इससे राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरणों को जरूर छुएं और अपने मन में प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को बोलें, जिससे सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना होना चाहिए। अगर वह लालच माता रानी को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। यह संकेत जब आप वो कलश स्थापना करते हैं, जो निकलती है, तो जौ की हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाली अच्छे और बुरे समय का संकेत देती हैं। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल और भविष्य को बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और किसी भी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में अगर जो सूख जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं या फिर बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह दिन दुगनी रात चौगनी कमी होने वाली है, यह घटने वाली है। यह धन हानि के संकेत भी माने गए हैं, क्योंकि आपने कोई न कोई ऐसी गलती करी होगी जिसके कारण से माता रानी रुष्ट हो गई हैं। इसलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ कर देती हैं। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। मैया रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे जाए, तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए, तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें। उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। माता रानी आपको यह संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माता रानी, जय माँ भगवती।